नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा वो है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है सर? अल्डोल कंडेंसेशन के बारे में कुछ बताइए। तो अल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है बेटा? इफ वी टेक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड एंड दे आर कंडेंस्ड, अगर हम दो मॉलिक्यूल्स लें सर, किसके लें? एल्डिहाइड के। अगर सर हम दो मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं एल्डिहाइड के, दो मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, दो मॉलिक्यूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम होते हैं तो क्या कहते हैं सर? सेल्फ अल्डोल कहते हैं। और अगर डिफरेंट होते हैं तो क्या कहते हैं बेटा? क्रॉस अल्डोल रिएक्शंस कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज अ कंपाउंड विद एल्डिहाइड एंड अल्कोहल ग्रुप। तो जो एल्डिहाइड है बेटा वो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है। किसके अंदर कंडेंस हो जाता है सर? अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर कंडेंस हो जाता है। इस रिएक्शन को ध्यान से सुनना बेटा। अल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन आर द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर। तो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। These reactions are given by compounds। अच्छा चलो देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम इनको देखते हैं। तो क्या है बेटा मेरे पास? क्या है सर? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है सर, दिखाइए एल्डिहाइड। ये देखो बेटा, कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है। साथ में क्या है सर? हाइड्रोजन है। साथ में क्या है सर? हाइड्रोजन है। और साथ में सर एक और एल्डिहाइड है। एक और एल्डिहाइड है, उसमें क्या होगा सर? कार्बन, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है सर? हाइड्रोजन है। साथ में क्या है? हाइड्रोजन है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं सर। इसकी क्या करवा रहे हैं? रिएक्शन करवा रहे हैं। रिएक्शन करवा रहे हैं किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं सर? रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं? किसी की प्रेजेंस में नहीं करवा रहे। दैट इज यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करते हैं सर। कैटलिस्ट किस लिए यूज करते हैं? फॉर ब्रेकिंग ऑफ पाई बॉन्ड्स। तो ध्यान से देखना बेटा किस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन सर? ये वाला हाइड्रोजन। अच्छा सर ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन तो अटैक कर ही नहीं सकता। अच्छा ये भी बात बताना जरूरी है, शायद लास्ट पेज पे रहेगा। दीज रिएक्शंस आर गिवन बाय कंपाउंड्स दैट हैव अल्फा कार्बन एटम। ये रिएक्शंस सिर्फ वही कंपाउंड्स दे सकते हैं जिनके ऊपर क्या होता है बेटा? अल्फा कार्बन एटम होता है। अच्छा सर ये अल्फा कार्बन एटम क्या होता है? अल्फा कार्बन एटम के बारे में भी बताइए थोड़ा बहुत। कोई मुझे बता सकता है अल्फा कार्बन एटम क्या? प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, वो बता रखा है बेटा ने। क्या नाम है? अनिल ने बताया बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय अल्फा हाइड्रोजन? कोई बताएगा? फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच है उससे जस्ट नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अल्फा कार्बन कहते हैं बेटा। वेरी गुड बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये तो हो ही नहीं सकते सर। यहाँ पे हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज CHO। CHO के साथ कोई भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है ही नहीं। तो सर ये तो हो ही नहीं सकता। होगा क्या फिर? दैट इज सर यहाँ पे मैं क्या ले कार्बन ले, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में सर हाइड्रोजन। CHO क्या होता है? CHO होता है बेटा फंक्शनल ग्रुप। CHO फंक्शनल ग्रुप होता है सर। इसे जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। अच्छा सर अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। सेम इसी तरीके का मैंने एक और कंपाउंड लिया सर, दैट इज कार्बन, कार्बन सा ऊपर क्या है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, साथ में क्या है? हाइड्रोजन है। और यहाँ पे भी क्या है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। जैसा भी आपको पता है बेटा, ऑक्सीजन क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है बेटा कौन? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, आप सभी को पता है बेटा। ये हाइड्रोजन को खींच सकता है अपनी तरफ। कौन से हाइड्रोजन को खींचेगा सर? अल्फा हाइड्रोजन को। कौन से हाइड्रोजन को सर? अल्फा हाइड्रोजन को। दैट इज अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दैट इज नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बेटा। ये वाली बॉन्ड क्या होती है? ब्रेक होती है। अच्छा सर ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है क्या? बिल्कुल ब्रेक होती है बेटा। दैट इज ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर क्या आता है सर? पॉजिटिव चार्ज आता है। अच्छा सर पॉजिटिव चार्ज आ गया, आगे क्या? तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है। यहाँ से हाइड्रोजन जा चुका है, इस कार्बन के ऊपर चार्ज है। इस कार्बन के ऊपर चार्ज है सर। दैट इज यहाँ पे क्या बचा हुआ है हमारे पास? प्रोडक्ट। एक तो ये वाला कार्बन है सर, दैट इज जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? 3 CH लगे हुए हैं।
3 हाइड्रोजन्स लगे हुए, और साथ में सर हमारे पास ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर एक तो लगा हुआ है हमारे पास हाइड्रोजन और एक क्या लगा हुआ है सर, OH लगा हुआ है। ध्यान से सुनना बेटा, ये प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए आपको। साथ में क्या है सर, हमारे पास ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर से एक हाइड्रोजन जा चुका है, इसकी एक वैलेंसी क्या हो चुकी है, फ्री हो चुकी है। इसकी एक वैलेंसी फ्री है सर, इसकी एक वैलेंसी फ्री है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, मिलके क्या बनाते हैं सर, बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। दैट इज ये वाला कार्बन जिसके ऊपर क्या लगे हो, 2 हाइड्रोजन लगे हो सर। क्या लगे हो, 2 हाइड्रोजन। साथ में सर एक ऐसा कार्बन कनेक्टेड है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, और साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन है। साथ में क्या है, हाइड्रोजन है। इस प्रोडक्ट को बोलेंगे क्या सर, तो ध्यान से बताओ मुझे बेटा, ध्यान से देखो, यहाँ पे CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन दैट इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जस्ट नेक्स्ट वाला कार्बन बीटा कार्बन। अच्छा, मुझे सभी बच्चे बताएंगे CHO ग्रुप की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है या फिर OH ग्रुप की, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, CHO ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है सर। CHO ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है तो OH को एज एन प्रीफिक्स काउंट करेंगे। कौन सा प्रीफिक्स यूज करते हैं हम OH के लिए, कौन बताएगा बेटा, प्रीफिक्स यूज फॉर पीएच OH। वेरी गुड बेटा, हाइड्रोक्सी। कौन सा यूज करते हैं हम, हाइड्रोक्सी यूज करते हैं सर। हाइड्रोक्सी यूज करते हैं, दैट इज सर बीटा पोजीशन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप लगा हुआ है। बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है सर, हाँ ठीक है। तो बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। बीटा हाइड्रोक्सी, ये तो हो गया सर हमारे पास प्रीफिक्स। और क्या आएगा सर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सर, 1 2 3 4, 4 कार्बन है सर, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटाल्डिहाइड आएगा क्या, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। वेरी गुड बेटा, क्या आएगा, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। वेरी गुड बच्चों। अच्छा, आप मुझे इसके अंदर बताओ बेटा, मैंने 2 सेम एल्डिहाइड लिए थे या 2 अपोजिट एल्डिहाइड लिए थे, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लिए थे, 2 सेम एल्डिहाइड थे क्या बेटा, सेम एल्डिहाइड थे। तो अगर हम सेम एल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं सर, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन जो यहाँ पे करा दिया बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहली बात कि 2 अल्डिहाइड्स की रिएक्शन करवाएंगे, उनको कंडेंस करेंगे। प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगा उसके अंदर एक अल्डिहाइड होगा, एक अल्कोहलिक ग्रुप होगा। कब होगा, जब हम किसको कंडेंस कर रहे हैं, अल्डिहाइड को। रिएक्शन तभी होगी जब हमारे पास क्या हो सर, अल्फा कार्बन एटम हो या फिर अल्फा हाइड्रोजन हो। क्या हो सर, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। दैट इज नोन एज सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। दैट इज द कंप्लीट, दैट इज द इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसे बेटा ध्यान से देखना। इसके अंदर हम क्या करवा रहे हैं सर, सबसे पहले मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ बेटा, यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन है, साथ में क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, दैट इज इथेनॉल। इसकी रिएक्शन करवाएंगे सर। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, दैट इज यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या लगा हुआ है सर, हाइड्रोजन लगा हुआ है। अच्छा सर, साथ में हाइड्रोजन लगा हुआ है, साथ में क्या है सर, यहाँ पे क्या है हमारे पास, CH3 है। कार्बन, कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन, और साथ में क्या है सर, हमारे पास हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन। चलो सर, ऐसा सर कुछ है। इसके अंदर क्या होना सर, इसके अंदर ना पहली बात तो कंडेंस होना है, कंडेंस तो कर देंगे हम, लेकिन बात ये है सर कि ना यहाँ पे OH ग्रुप कहाँ पे आएगा सर, क्या ये वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा, कौन से वाला सर, दिख नहीं रहा है हमें, क्या ये वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा इसके अल्फा हाइड्रोजन्स को, या फिर ये वाला ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा इसके अल्फा हाइड्रोजन्स को।
दैट इज ऑक्सीजन ए, दैट इज ऑक्सीजन बी, कौन से वाला बनाएगा बेटा OH ग्रुप, जल्दी से बताओ मुझे। बी ए, पहले बी पहले ए, तो गलत बात है। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास बल्की ग्रुप्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं सर, बल्की ग्रुप लगा हुआ है। दैट इज जितना ज्यादा बल्की ग्रुप होगा उतनी ही कम क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जितना कम बल्की ग्रुप होगा उतनी ज्यादा क्या होगी बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अच्छा सर, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा ये है क्या, तो फिर ये अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। कौन से अल्फा हाइड्रोजन को करेगा सर, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। अच्छा सर, इस वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगी, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा। दैट इज कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट बनेगा सर, CH3 है, साथ में क्या है, कार्बन है, कार्बन के ऊपर OH आ गया। एक वैलेंसी इसकी अभी भी फ्री थी, नीचे हाइड्रोजन था, तो वैलेंसी फ्री है, इसकी भी वैलेंसी फ्री है, तो ये आपस में क्या बना लेंगे सर, बॉन्ड बना लेंगे। दैट इज कार्बन, कार्बन के ऊपर क्या लगे हुए हैं सर, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, और साथ में हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H ग्रुप है। ऐसा सही है क्या, नहीं सर ऐसा सा तो नहीं है, मे बी देयर इज माइनर सी मिस्टेक। दैट इज एक दो तीन कार्बन आ गए, चौथा कार्बन ये रहा, इसके ऊपर भी क्या होंगे सर, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और साथ में हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O H है। कोई मुझे बता सकता है सर इसका नाम क्या होगा, सर ये बी हाइड्रोजन है, सर ये तो बीटा हाइड्रोजन है। वेरी गुड बेटा, किसने बताया सर, पल्लवी ने बताया। वेरी गुड बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना, मिस्टेक पकड़ी गई। दैट इज सर, यहाँ पे CHO ग्रुप जो है वो तो फंक्शनल ग्रुप है, साथ में जो कार्बन लगा होता है उसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और उससे जस्ट नेक्स्ट वाले कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं। बीटा कार्बन के ऊपर से थोड़ी होगी सर, हाइड्रोजन तो कौन सा लेता है, अल्फा हाइड्रोजन वाला लेता है। दैट इज सर, यहाँ पे हमारे पास जो एरो है वो आपने थोड़ी सी गलत बना दी। ये कौन सा हाइड्रोजन लेगा सर, ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा, ये वाला हाइड्रोजन अट्रैक्ट करेगा सर। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएगी, बिंदु यहाँ पे आएगी सर। अगर बिंदु यहाँ पे आएगी तो प्रोडक्ट किस टाइप का बनेगा, फिर से बनाते हैं सर, ध्यान से देखना आपकी बात। अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट किया सर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, CH3 है, CH3 के साथ क्या है सर, कार्बन है, कार्बन के ऊपर OH आ गया, एक वैलेंसी खाली है। एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की खाली है, तो इस वाले कार्बन की वैलेंसी खाली है, तो इसके साथ सर बॉन्ड बना लेगा। अब ध्यान से सुनना बेटा, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक तो सर हाइड्रोजन लगा हुआ है, चलो सर एक तो हाइड्रोजन दिखा देते हैं। एक क्या लगा हुआ है सर, CHO ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, साथ में क्या है सर, हाइड्रोजन है। और एक क्या लगा हुआ है बेटा, कंप्लीट का कंप्लीट CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है सर, CH3 लगा हुआ है, दैट इज नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा सर, CH3 आ जाएगा। इस टाइप का हमारे पास क्या बनेगा सर, प्रोडक्ट बनेगा। नाम क्या होगा बेटा इस प्रोडक्ट का, मतलब दिमाग तो खुला हुआ है आज, चलो जल्दी से बताओ बेटा। सेकंड सी की वैलेंसी पूरी नहीं है, उसके ऊपर एक हाइड्रोजन आएगा। वेरी गुड बेटा, अल्फा हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। बेटा अल्फा कैसे हो जाएगा हाइड्रोक्सी पे, अल्फा तो नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो बेटा, इस वाले कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है। दैट इज सर CHO ग्रुप। CHO ग्रुप क्या होता है सर, फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप तो ये हो गया सर। बात करें मेन चेन की, तो मेन चेन क्या है सर, हमारे पास 4 कार्बन की चेन है। 4 कार्बन की चेन है सर, क्या आएगा, ब्यूटेनल आएगा। ब्यूटेनल आएगा सर, इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट पे क्या लगा हुआ है सर, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने लिख दिया सर ब्यूटेनल।
अब यहां से देखा जाए तो 1 2 3 इस तरीके से क्या होगी सर, नंबरिंग होगी, दैट इज फंक्शनल को 1 नंबरिंग। 2 पे क्या लगा हुआ है सर, मिथाइल लगा हुआ है, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है सर। और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है बेटा, हाइड्रोक्सी लगा है। 3 पे क्या लगा है सर, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेनल। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। नहीं सर अभी भी कंप्लीट नहीं है, क्या बच गया इसके अंदर, बी हाइड्रोक्सी नहीं बेटा, बीटा पोजीशन पे भी नहीं लगा हुआ हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखो बेटा, इसके अंदर एक और चीज है जो मैं बता देता हूं, दैट इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड। ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता है सर। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास एल्कोहलिक ग्रुप, और साथ में क्या है सर, कार्बन है जिसके ऊपर एक बल्की ग्रुप अटैच है। तो यहाँ से सर हमारे पास मेनली क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है। क्या होता है सर, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और साथ में हमारे पास क्या बनता है सर, CH3, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, C डबल बॉन्ड O, हाइड्रोजन। इस टाइप का हमारे पास क्या बनता है सर, प्रोडक्ट बनता है। दैट इज अ कंप्लीट रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बेटा जिस जिसको समझ में आई है जल्दी से यस टाइप करिएगा चैट बॉक्स में। वेरी गुड बच्चों, समझ आ गया है। नेक्स्ट जो रिएक्शन है बेटा, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है सर,